एक ऐसी परीक्षा जिसने तय किया त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। एक ऐसा अपमान जिसे सहकर भी भगवान विष्णु ने चरण छुए। यह है वो अद्भुत कहानी जब भृगु ऋषि ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु की परीक्षा लेकर पूरे संसार को बताया कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। सरस्वती नदी के तट पर एक दिन सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। वे एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और यह जिम्मेदारी सौंपी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा लोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को न तो प्रणाम किया न ही स्तुति की। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह तो मेरा ही पुत्र है और क्रोध को दबा लिया। फिर भृगु कैलाश पहुंचे। शिव जी प्रसन्न होकर उसका आलिंगन करने आगे आए। लेकिन भृगु ने कहा, आप तो वेदों की मर्यादा को तोड़ते हो, दुष्टों को वरदान देते हो। मैं आपका आलिंगन नहीं करूंगा। यह सुनकर शिव जी क्रोध से तिलमिला उठे और त्रिशूल उठा लिया। माता पार्वती ने बहुत समझाया, तब जाकर शिव जी शांत हुए। अंत में भृगु वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु ने सीधे उनके वक्ष पर जोरदार लात मारी। विष्णु जी तुरंत उठे और हैरानी की बात यह हुई कि उन्होंने क्रोध नहीं किया। विष्णु जी ने भृगु के चरण पकड़े और बोले, प्रभु आपके पैर में चोट तो नहीं आई? मेरे हृदय पर पड़ने से आपके चरणों को कष्ट तो नहीं हुआ? विष्णु की इस विनम्रता को देखकर भृगु की आंखों में आंसू आ गए। भृगु ऋषि वापस ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और सब कुछ विस्तार से बताया। सभी से निष्कर्ष निकाला कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें सहनशीलता, धैर्य और विनम्रता है। तभी से विष्णु को सर्वोच्च माना जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि विनम्रता और सहनशीलता में होती है। भगवान विष्णु ने यही संदेश दिया कि अहंकार छोड़कर विनम्र बनो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।